दुनिया में इंडिया का स्टेचर बढ़े या ना बढ़े, इंडिया की जीडीपी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन एक चीज जो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है वो है इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म। जी हाँ, आप ये आर्टिकल देख रहे होंगे। पीएम मोदी अभी 5 देशों की विजिट पर है। यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली। और इन 5 देशों की विजिट में से सबसे ज्यादा न्यूज में जो विजिट है वो है नॉर्वे की विजिट, और किसी अच्छे रीजन के लिए नहीं, ऑल फॉर रॉन्ग रीजन ओनली। आप ये जो स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं वो एक नॉर्वे का एक न्यूज आउटलेट है, आफ्टन पोस्टन, उसने पोस्ट की है। इसमें दिखाया गया है कि पीएम मोदी एक बीन बजा रहे हैं और जो पेट्रोल का पाइप है वो सांप की तरह उनके सामने नाच रहा है। मतलब बेसिकली इसमें पीएम मोदी को एक स्नेक चार्मर की तरह दिखाया गया है, यानी कि एक सपेरे की तरह दिखाया गया है ना। इंडियंस को एक सपेरे की तरह दिखाना आज के समय एक बहुत ही रेसिस्ट काम है। तो ब्रिटिश राज में ब्रिटिशर्स ऐसे ही सपेरे की तस्वीर यूज करते थे जब इनको इंडियंस को एज अनसिविलाइज दिखाना होता था, अनएजुकेटेड दिखाना होता था, या फिर बैकवर्ड दिखाना होता था। आप ये जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं इसमें आप देख पाओगे एक ब्रिटिशर एक बीन लेके खड़ा है और उसके सामने एक सांप है, और सांप पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्वराज लिखा हुआ है। मतलब ये बेसिकली कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया की स्वराज मूवमेंट थी उसको अपने इशारों पे नचा रहे हैं। और तब से जब भी किसी भी वेस्टर्न कंट्री को इंडिया को एज एन बैकवर्ड कंट्री दिखाना होता है या फिर अनसिविलाइज्ड कंट्री दिखाना होता है, वो इस स्नेक चार्मर्स की इमेज का यूज करते हैं। और जितना भी रेसिज्म इंडियंस के अगेंस्ट ऑनलाइन बढ़ रहा है, अगर आप उसको नोटिस करोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उन रेसिस्ट पोस्ट में एक सपेरा ही दिखाया जाएगा। और यही किया है एक नॉर्वे की न्यूज आउटलेट आफ्टन पोस्टन ने। पीएम मोदी को एक सपेरे की तरह दिखाया गया है ना। अगर आपको पता नहीं है तो स्नेक चार्मिंग इंडिया में एक आर्ट फॉर्म हुआ करता था, लेकिन वो फिलहाल इंडिया में बैन है। और 2019 में भी पीएम मोदी की एक कमेंट आए थे कि इंडिया नो लॉन्गर अबाउट स्नेक चार्मर्स बट डेवलप्ड इनटू माउस चार्मर्स। मतलब ये कह रहे हैं कि इंडिया में स्नेक चार्मर्स से जाना नहीं जाएगा बस, बल्कि माउस चार्मर्स से जाना जाएगा। यहाँ पर माउस का मतलब है वो कंप्यूटर वाला माउस। मतलब इंडिया अभी वर्ल्ड का एक आईटी हब बनता जा रहा है, इसलिए इंडिया की पहचान अभी स्नेक चार्मर्स से नहीं होगी बल्कि माउस चार्मर्स से होगी। नॉर्वे के न्यूज आउटलेट ने पीएम मोदी के खिलाफ एक रेसिज्म भरा पोस्ट किया, लेकिन अगर आप इस पोस्ट की डेट देखोगे तो ये पोस्ट किया था या फिर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 16 मई को। लेकिन तब ये उतना हाईलाइट नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। इंडियंस ने उसको उस टाइम इतना नोटिस किया भी नहीं था। लेकिन जब एक सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड नॉर्वे की जर्नलिस्ट हेले लिंग ने इंडियन पीएम के बारे में एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा पोस्ट किया, तब इंडियंस ने देखा कि नॉर्वे की मीडिया में इंडियंस के खिलाफ कितना ज्यादा रेसिज्म फैल रहा है। now, इस पोस्ट में ये लड़की कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वुड नॉट टेक माई क्वेश्चन, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू। मतलब ये कह रही है कि इंडियन पीएम ने इनके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग गए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? ये कह रही है कि नॉर्वे, जिसका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 रैंक है, पीएम मोदी उसके एक भी जर्नलिस्ट का क्वेश्चन ना लेके वहां से सीधा भाग गए, ऐसा इन मोहतरमा का कहना है। मैं आपको अभी एक दूसरी वीडियो दिखाता हूँ। ना आपके सामने ये जो दिख रही है वो है द हिंदू की रिपोर्टर सुहासिनी हैदर। ये एक इंडियन रिपोर्टर है। और ये जो आवाज आपने सुनी वो उसी हेले लिंक की है जो नॉर्वेन जर्नलिस्ट है। और इसमें ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर से कह रही है कि आप इंडियन रिपोर्टर्स से क्वेश्चन क्यों नहीं लेते और दुनिया को क्यों नहीं दिखाते कि हमारी यहाँ प्रेस कैसे काम करती है। लेकिन नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर भी, जैसे आप देख रहे हैं, हेला लिंक को इग्नोर करके चले गए। तो ना ही पीएम मोदी ने इनके क्वेश्चन का आंसर दिया और ना ही नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने इनको कुछ रिस्पॉन्ड किया। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो लीडर्स को जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यूसली होनी चाहिए, और यही एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। लेकिन ये केस अलग है। लीडर्स आपके क्वेश्चंस के आंसर तब देंगे जब आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठो। आई रिपीट, जब आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हो। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये एक प्रेस ब्रीफिंग थी। इसमें बस लीडर्स अपनी मीटिंग की कुछ स्टेटमेंट्स मीडिया को देते ताकि मीडिया को पता चले कि मीटिंग में क्या बातचीत हुई। इसमें कोई Q&A सेक्शन नहीं होता है। और इसी में जाके ये मोहतरमा कह रही है कि पीएम मोदी मेरे क्वेश्चंस का आंसर बिना दिए ही भाग गए। लेकिन जैसे ही इस जर्नलिस्ट ने ये वीडियो पोस्ट की, ये तुरंत वायरल हो गई। आप यहाँ पर देख पाओगे बस 2 ही दिनों में
इसके 10.9 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। और इसीलिए नॉर्वे में जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की विजिट को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और उसमें हेले लिंग को इनवाइट कर दिया और उन्होंने कहा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस है उन सब के आंसर्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जाएंगे। ना आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक फुटेज है और वो जो जर्नलिस्ट थी हेले लिंग वो अभी अपना क्वेश्चन पूछेगी। From the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहे कि हम आप पे भरोसा क्यों करें। आप जो ये डील्स कर रहे हो, आप जो ये एग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर रहे हो नॉर्वेन गवर्नमेंट के साथ, हम आप पे भरोसा क्यों करें। और बाद में ये पूछते हैं कि आप अपने कंट्री में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उस पे आपका क्या कहना है। और अभी जो इनके क्वेश्चंस का आंसर देंगे वो है सीवी जॉर्ज जो एक इंडियन डिप्लोमेट है। मैं चाहता हूँ कि आप उनका आंसर सुने। No, that they answered. The strengthening partnership, why should we trust you? Oh, that's okay. And on the human rights situation, If you want more background, this is with me. you asked me question, let me answer it. Okay. Let me give a background of what India is and why should the world trust India. Let us look at the few challenges that the world faced in the last few years. COVID was a big challenge the world faced. And how do you test the trust on a country? One, what is a country? A country today has 4 elements. 1, population. 2, government. 3rd, sovereignty. And 4th, territory. नाउ सीबी जॉर्ज यहाँ पर बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आपको किसी कंट्री पर ट्रस्ट करना है तो आपको उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। और अगर आप अभी इंडिया की हिस्ट्री देखोगे तो इंडिया ने अभी एक सक्सेसफुल एआई समिट होस्ट किया था, इंडिया ने सक्सेसफुली G20 भी होस्ट किया था, इंडिया ने सक्सेसफुली कोविड को भी टैकल किया था और ये यहाँ पर इंडिया की वो सभी अचीवमेंट्स को बताएंगे। लेकिन अगर आप कोई जर्नलिस्ट है तो आपके पास एक बेसिक सेंस होना चाहिए, आपके पास एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। लेकिन आप इस वीडियो में अभी देखोगे कि ये जो हेले लिंग नाम की एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है वो बार बार सीबी जॉर्ज जी को इंटरप्ट कर रही थी। India had epics and books. Let me answer the question. Don't answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question. Please Answer the question. This is my press conference. You ask why should a country trust India? Why should a country trust India? Human rights. Why should a country trust India? Let me answer that question, please. So India. ना इससे एक बात तो साफ होती है कि ये महिला बहुत ही डेस्परेट है। ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट यहाँ पर बस फेम के लिए बैठी है, इनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये यहाँ पर बस अपना एजेंडा पुश करने के लिए आई। और इन्होंने 3 बार सीबी जॉर्ज जी को इंटरप्ट किया जब वो उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे और तीनों बार सीबी जॉर्ज जी ने उनको रिब्यूट किया है। तीनों बार सीबी जॉर्ज जी ने उनको उन्हीं की भाषा में समझाने का प्रयास किया है और इंडियन डिप्लोमेट के इसी रिब्यूटल की वजह से आप अभी वीडियो में आगे देखोगे कि ये जो हेले लिंग है वो बीच में ही उठ के चली जाती है। First time in the history of AI summit, we had a summit where large number of 20 world. वही हेले लिंग है जो अभी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ के चली गई। इससे फिर से वही बात प्रूफ होती है कि ये यहाँ पर बस अटेंशन पाने के लिए थी, इनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई भी रिलेशन नहीं। इन्होंने इंडियन डिप्लोमेट का पूरा आंसर सुना भी नहीं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि ये कोई जर्नलिस्ट थी भी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे इन्होंने जो पीएम मोदी का वीडियो था वो मई 18 को पोस्ट किया था और अगर आप इसके पहले वाली पोस्ट देखोगे तो इनकी लास्ट पोस्ट थी अप्रैल 10, 2024 को। मतलब ये 2 साल बाद आती है बस वही एक पीएम मोदी का वीडियो पोस्ट करने के लिए। इसके बीच में इनकी एक भी पोस्ट नहीं आती है। तो इसका मीनिंग यही है कि ये अपना एजेंडा ही पुश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया के बारे में अगर आप बुरी बातें कहोगे तो इंडियंस आपकी पोस्ट पे एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, आपको फेम मिलेगी और आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। नाउ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पीएम मोदी के बारे में ट्वीट करने से पहले इनके बस 840 ही फॉलोअर्स थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने पीएम मोदी के बारे में इनके 54.1 के फॉलोअर्स हो गए। नाउ अगर आपको क्वेश्चन ये है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है,
पीएम मोदी ने पहले भी बहुत सारी विजिट्स की थी, लेकिन अभी ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, किसी भी इंडियन लीडर्स ने पिछले 43 इयर्स में नॉर्वे को विजिट नहीं किया था, और पीएम मोदी 43 इयर्स में पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन रहे जो नॉर्वे को विजिट कर रहे हैं। और इसी विजिट्स में इंडिया ने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाओगे, रिलेशंस अपग्रेडेड टू ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आर्कटिक कॉर्पोरेशन एक्सपैंडेड, स्पेस के बारे में डील्स हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कही है, और ऐसी टोटल 12 आउटकम्स है जो इंडिया ने इस विजिट में अचीव कर ली है। और ये जो पीएम मोदी के खिलाफ रेसिज्म भरी पोस्ट हो या फिर जो हेलेलिंग वाला जो केस है, वो इन्हीं अचीवमेंट्स को अंडरमाइन करने के एक बड़े प्लान का एक हिस्सा है। अगर आपने नोटिस किया है कि पता नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े न्यू मीडिया हाउसेस है, उन्होंने इन आउटकम्स में से एक भी आउटकम पे फोकस नहीं किया है, और बस वही जर्नलिस्ट और वही इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म वाला पोस्ट सभी के सभी न्यूज आउटलेट्स में कवर हो रहा है। कोई भी इन अचीवमेंट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो बेसिकली हेलेलिंग और पीएम मोदी के खिलाफ ये जो रेसिज्म भरी पोस्ट थी, इसने इंडिया की जितनी भी अचीवमेंट्स थी नॉर्वे की विजिट को, उसको ओवरशैडो कर लिया। तो मैं चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को इग्नोर, बस इंडिया की जो अचीवमेंट्स है उसी पर फोकस करें। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कही है, जो डिफेंस में पार्टनरशिप की बात कही है, जो ब्लू इकोनॉमी की बात कही है, आप सब लोग इन्हीं सब चीजों पे बात करें, क्योंकि जितना आप हेलेलिंग जैसे लोगों को या फिर आफ्टन पोस्टन जो न्यूज आउटलेट है उसको आप जितना एंगेजमेंट दोगे, वो लोग उतने ही प्रमोट होंगे वैसी चीजें और करने की। वो लोग उतनी ही एंटी इंडिया चीजें कहेंगे और इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म प्रमोट करेंगे। नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब पीएम मोदी इटली में है, 5 नेशन टूर कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड और नई खबरें आती रहेंगी, और जब भी इसके बारे में खबर आएंगी तब मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।